राजस्थान हिस्ट्री जीके एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, मेवाड़ की प्रथम शौक के रूप में किसे जाना जाता है। पहले ऑप्शन में है जयमल पता का बलिदान, बी में है रानी क्रमावती का जौहर, सी में है रानी पद्मिनी एवं अन्य का जौहर और डी में है महाराणा प्रताप का बलिदान। तो इसका अपना राइट आंसर होगा वो होगा सी, रानी पद्मिनी एवं अन्य का जौहर, जो मेवाड़ मतलब का सबसे प्रथम शौक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला हमारा सवाल है नंबर 2, निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। राव जोधा, जसवंत सिंह या रावचंद्र सेन या जय सिंह। तो इसका अपना सही आंसर है सी, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगर मैं रावचंद्र सेन के बारे में बात करूं तो ये जोधपुर के राजा थे और ये मतलब अकबर के खिलाफ 20 साल तक लड़े थे और मारवाड़ के इतिहास में इस शासक को भूला बिसरा राजा या जो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और रावचंद्र सेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है नंबर 3, बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ। बदायूनी एक इतिहासकार है। तो हल्दी घाटी में, गोगुंदा में, खमनौर में या इनमें से कोई नहीं हुई। तो इसका सीधा साधा आंसर है बी, गोगुंदा में। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही महाराणा प्रताप हारे। देखिए मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास झुंझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है बांकीदास, बी में है दुर्गादास राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह या मोहनौत नैणसी। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, दुर्गादास राठौड़ को मरु केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र करूं तो ये एक वीर राठौड़ राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ के राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय इन्हें ही जाता है और ये करने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब को चुनौती दी। अगला हमारा सवाल है नंबर 5, निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 10 मार्च 1517, 18 मार्च 1576, 17 मार्च 1527 या 17 मार्च 1526। तो इसका आंसर है सही सी, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध, देखिए कहीं आपको 16 मार्च भी देखने को मिल सकता है और ये युद्ध आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गाँव के मतलब खानवा गाँव में बाबर एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा बड़ा युद्ध था। अगला सवाल है, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था। तो ऑप्शन ए में है फिरदौसी, बी में है अमीर खुसरो, सी में है बर्नी और डी में है अलबरूनी। तो इसका सही आंसर है बी, अमीर खुसरो नामक कवि था। देखिए 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था और इस युद्ध में मीर मोहम्मद शाह भी अमीर की तरफ से संघर्ष करते हुए घायल हुआ, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाकर मोहम्मद शाह की हत्या करवा दी। अगला हमारा सवाल है नंबर 7, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी। तो ऑप्शन ए पे है वह युद्ध से सक्रिय रहा और बी में है वह युद्ध से अलग रहा, सी में है उसने युद्ध में बाद में भाग लिया या डी में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है बी, वह युद्ध से अलग रहा। ठीक है, और पानीपत का ये जो तीसरा युद्ध है ये हुआ 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में ये जो पानीपत का जो मैदान है वो है हरियाणा में। अगला सवाल है नंबर 8, राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा है। अरमाड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बाड़ी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, खानवा का युद्ध है जो इतिहास के लिए एक निर्णायक युद्ध माना जाता है और ये युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। अगला सवाल है 9 नंबर, यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है। रेड, नोह, बीनमाल, मध्यमिका। तो इसका आंसर है डी, मध्यमिका का यूनानी इतिहास में उल्लेख मिलता है।
अगला 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कापड़ी क्या है? गले का आभूषण, स्त्रियों का वस्त्र, लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, स्त्रियों का एक वस्त्र है। ठीक है। अगला सवाल हमारा यह कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान में सपनिया अकाल कब घटित हुआ? ऑप्शन ए में है 1905 से 1906 एडी मतलब ईस्वी, 1888 से 1889 एडी, 1899 से 1900 एडी, और ऑप्शन डी में है 1956 से 1958 एडी। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1999 से 1900 एडी के मध्य राजस्थान में सपनिया अकाल घटित हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? राणा प्रताप की, उदय सिंह की, राज सिंह की या अमर सिंह की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आपके सामने, उदय सिंह की। अगला सवाल है नंबर 13, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए में है राजपूतों में फूट डालना, बी में है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, और सी में है साम्राज्यवादी नीति, और डी में है मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन बी, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला हमारा सवाल है, ऐसे 10 किले को भी मैं मुसलमानों के लिए एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त यह कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा? चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना या मेहरानगढ़? तो इसका आंसर आपके सामने है बी, रणथंभौर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? सोनल देवी, हंसाबाई, मोमल देवी या सौभाग्य देवी? तो इसका आंसर है डी, सौभाग्य देवी। ठीक है। और इसके पिता का नाम है राणा मोक्कल। ठीक है। और इसका राजवंश है सिसोदिया राजवंश, और इसके जो महाराणा कुंभा है इसका पूरा नाम है कुंभकर्ण सिंह, और इसका राज्याभिषेक हुआ 1433 में। ठीक है। और इसे महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक व राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा की उपाधि हैं? सील की, कालभोज की, महेंद्र की या खुमाण की? तो इसका आंसर है बी, कालभोज की। दोस्तों, अगर मैं बप्पा रावल के बारे में बात करूं तो 8वीं शताब्दी राजस्थान भारत में मेवाड़ साम्राज्य के एक राजा थे। निम्न में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? यमुना, सरस्वती, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सही बी, सरस्वती नदी ऋग्वेद में पवित्र नदियों में से मानी जाती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से गोहिल वंश के पिता का नाम क्या था? विक्रमादित्य, शिलादित्य, नागदित्य या बालादित्य? तो इसका आंसर है सही बी, शिलादित्य। और अगर आपको कोई गोहिल वंश की शाखाएं पूछेगी, भाई गोहिल वंश की शाखाएं कितनी हैं? तो शाखाएं हैं 24 शाखाएं हैं गोहिल वंश की। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन था? बदायूनी, अबुल फजल, तानसेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, अबुल फजल। देखिए 1573 ईस्वी में उसका प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ और वह असाधारण प्रतिभा, सतर्क, निष्ठा और वफादारी के बल पर अकबर का चहेता बन गया। अगला आज का अपना अंतिम सवाल है नंबर 20, आहड़ सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की? दशरथ शर्मा ने, कर्नल टॉड ने, आर.डी. बनर्जी ने या आर.सी. अग्रवाल ने? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा डी, आर.सी. अग्रवाल ने। दोस्तों, अब थोड़ा हम आहड़ सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आहड़ संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण राजस्थान के आहड़ नदी के तट पर ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 1500 तक फली फूली है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम की बात करूं तो ताम्रवती नगरी तांबावली के नाम से जाना जाता है, और आहड़ सभ्यता का 10वीं और 11वीं सदी में नाम इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से भी जानी जाती थी। और ये वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिम राजस्थान सभ्यता का केंद्र था, और ये सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी और ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे मौजूद थी। लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है।
दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो के लिए लाइक करें और ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।